हेलो साथियों, मेरा नाम है सूरज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिशन 100 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम प्रतिस्थापन विधि की दूसरी क्लास है ये, जिसमें हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 का हल ज्ञात कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो आइए हम इन दोनों इक्वेशन को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और जो x और y का हमें मान मिलेगा इस समीकरण में रख देंगे तो हमें m का मान मिल जाना है। ठीक है, तो आइए हल करते हैं इसको। समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण नंबर 1 दे दो। अगली समीकरण 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। अब हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले हम समीकरण 1 से मान निकालेंगे। समीकरण 1 से जो मान आएगा उसको समीकरण नंबर 3 देंगे और समीकरण 3 से जो वैल्यू आएगी वो 2 में रखेंगे और समीकरण 2 से जो y का मान प्राप्त होगा हम रिटर्न उसको 3 में रखेंगे तो हमें x का वैल्यू प्राप्त हो जाना है। आइए लिखेंगे हम समीकरण 1 से मान निकालो तो 2x प्लस 3y बराबर 11। हम यहाँ y का भी मान निकाल सकते हैं, x का भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं x का मान निकालूंगा। देखिएगा इधर 2x बराबर 11 माइनस 3y, इस 2 को बटे में पहुँचा दो तो x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2, इसको समीकरण नंबर दे देना है आपको 3। एक सेकंड साथियों रुकना। ठीक है, क्लियर यहाँ से दिख रहा है। ये समीकरण नंबर 3 है। समीकरण 3 का मान कहाँ पर रखोगे? समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर हमें समीकरण नंबर 3 से जो x का मान है वो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देना है। आइए 2 कोष्टक में हम रख देंगे यहाँ पर मान 11 माइनस 3y बटे 2। समीकरण 2 को भी समझ में नहीं आती है तो यहाँ लिख लेना कि 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24, माइनस 4y बराबर माइनस का 24, 2 से 2 कट जाएगा तो 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस का 24। इस 11 को उधर पहुँचा दो तो माइनस का 3y और माइनस का 4y कितना हो जाएगा? माइनस का 7y बराबर माइनस का 24 माइनस का 11, माइनस का 7y बराबर ये कितना हो जाएगा? जोड़ोगे तो माइनस का 35, माइनस से माइनस कट तो y बराबर 35, 7 कहाँ भेज दो? बटे में। 7 से काट दो, कितनी बार कटेगा ये? 5 बार। y का मान कितना मिला आपको? 5। अब जो y का मान है वो आप कहाँ रख दोगे? समीकरण नंबर 3 में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रख दो। समीकरण नंबर 3 क्या है? x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2, ये समीकरण नंबर 3 है आपकी। तो y का मान रखो यहाँ पर x बराबर 11 माइनस 3 गुणित कितना आ जाएगा? 5 बटे 2। तो x बराबर 11 माइनस 3 है, कितना हो जाएगा? 15 बटे 2।
x बराबर माइनस का 4/2। तो x बराबर क्या लिखेंगे हम, 2 से काट दो इसको, तो माइनस का 2। यानी हमें x बराबर माइनस का 2 और y बराबर हमें क्या मिला, 5। अब हमें उस समीकरण का मान निकालना है। समीकरण क्या दिया हुआ है, देखिए इधर जगह है कि नहीं, इधर देखता हूँ मैं, एक सेकेंड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उतारो, तो करते अगला। मैं उस समीकरण ये y बराबर mx प्लस 3 में यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज है, शॉर्टेज के चलते हम यहाँ कर देते हैं इसको हल। देखिएगा समीकरण हमारा है, चूँकि y बराबर क्या है, mx प्लस 3, तो हम वहाँ से वैल्यू रख लेंगे। x बराबर हमें क्या दिया हुआ है, 2, और y बराबर 5। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5 बराबर क्या हो जाएगा, ये m कोष्टक में 2 प्लस 3, तो 5 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, m कोष्टक में 2, या इसको 2m लिख सकते हो। घटा दो तो कितना बचेगा, 2 बराबर 2m। माइनस का 2 था, है ना, सॉरी थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया है, ये माइनस का 2 था, तो ये माइनस का 2 हो जाना है। तो यहाँ पर माइनस का 2m होगा बराबर माइनस का 2m। तो यहाँ पर बचेगा 2 बराबर माइनस का 2m, ये 2m बटे में भेज दो, तो 2 बटे माइनस 2 बराबर m, काट दो तो m बराबर कितना आ गया, -1। यही आपका क्या है, आंसर फाइनली। उतार लो इसको। आइए कुछ समस्याएं दी हुई है प्रश्न नंबर 3 में, जिसको प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है। तो कुछ क्वेश्चन है इसके अंदर, आपको जो करना है, तो आइए हम करते हैं। पहला जो दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। कोई दो संख्या होगी जिनका अंतर कितना होगा, 26 होगा। हो सकता है पहली संख्या कुछ हो, उसमें से हम घटा दें दूसरी संख्या, तो उनका अंतर कितना आता है, 26। और एक संख्या दूसरी की क्या है, 3 गुनी है। आई बात समझ में, तो हम इसको जमाते हैं। माना पहली संख्या क्या मान लेते हैं, x है। दूसरी संख्या को y मान लेते हैं। आई बात समझ में। अब प्रश्नानुसार दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो हम प्रश्नानुसार से लिख देते हैं कि x में से y घटाने पर कितना आएगा, 26। यानी एक संख्या दूसरी का अंतर कितना है, 26 है। यानी पहली में से हम दूसरी संख्या घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा, 26 आएगा। आगे देखिए, एक संख्या दूसरी की दुगनी है, यह समीकरण नंबर 1 बन गई आपकी। पुनः प्रश्नानुसार क्या हो चुका है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। आइए, यानी पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है। 3 का गुणा हम किस में करेंगे, जिसके साथ की या से जुड़ा हो। तो ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब आगे इन दोनों समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर
अब यहाँ पर समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 है। यहाँ दो तरीके से कर सकते हैं, या तो यहाँ से आप मान निकाल लो, इसमें रख दो, या डायरेक्टली आप x का मान किस में रख दो, समीकरण नंबर 1। ये थोड़ा आसान हो जाएगा, आपको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। आप यहाँ पर हमेशा लिखते थे समीकरण 1 से, है ना। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण नंबर 2 से। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से x का मान किस में रख दो, समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 2 ये रही। तो देखते हैं x माइनस वाई बराबर 26। यहाँ पर मान रख दो, x का कितना है 3y माइनस वाई बराबर 26। ठीक है, घटा दो तो 2y बराबर कितना आ जाएगा 26। तो y बराबर कितना आ जाएगा 26/2। 2 से काट दो, कितनी बार कटेगा 13। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13। y का मान आपको किस में रख देना है, समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दो। x बराबर क्या है 3y, तो x बराबर 3 गुणित y का मान कितना है 13। तो x बराबर कितना हो जाएगा 39। यानी हमें y का और x का मान मिल चुका है। तो हम उत्तर में लिखेंगे पहली संख्या x बराबर 39, दूसरी संख्या क्या होगी y बराबर 13। यही आपका क्या है आंसर। उतारो फटाफट, दूसरा सवाल करते हैं अपन। चलो आइए दूसरा प्रश्न करते हैं हम। तीसरे का जो समस्याएं हैं, इनमें कम से कम 6 प्रश्न दिए हुए हैं। समस्याएं प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखिए, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। आपको मालूम होगा कि दो संपूरक कोणों का यानी θ1 प्लस θ2 दो संपूरक कोण होंगे। उसमें से दो कोणों का योग कितना होगा, संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री, और पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो समझ लीजिए। समपूरक कोण यानी दो संपूरक कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री, और पूरक कोणों का योग कितना होगा 90 डिग्री। तो आइए, यहाँ पर हमें दिया है संपूरक कोण, तो हम एक बड़े कोण को x मान लेते हैं, छोटे कोण को y मान लेते हैं। आइए, माना बड़ा समपूरक कोण x डिग्री है, छोटा समपूरक कोण y डिग्री है। उन्होंने बोला है प्रश्नानुसार कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण जो है x डिग्री में से हम y डिग्री यदि घटाते हैं तो कितना अधिक है, ये 18 डिग्री अधिक है, समीकरण नंबर 1। अब इन्होंने इतनी ही बात बोली है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बाकी हम एक इक्वेशन जानते हैं कि हमने यदि ये वाला कोण कितना माना x डिग्री प्लस ये y डिग्री दूसरा वाला, तो ये टोटल कितना होता है 180 डिग्री। हम दूसरी समीकरण इसी को बनाएंगे। तो आइए, हम जानते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। ये समीकरण नंबर 2 बनेगा। रीजन दे देना साइड में। दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। इसको हटा रहा हूँ।
समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण 1 से वही फॉलो करना है। x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, से y को उधर पहुंचा दो तो x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई। समीकरण नंबर क्या हो जाएगी 3। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने, आप रखने पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पहले ही लिख दिया प्रतिस्थापन विधि। चूंकि हम मान को प्रतिस्थापित करते हैं इसलिए इसको प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है। आइए हम इसमें रखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180°। रख दो x का मान यहाँ पर 18 प्लस वाई प्लस 5 बराबर 180°। x की ये क्या रखोगे 18 प्लस वाई, ये कितना हो जाएगा 2y, 18 को उधर भेज दो तो 2y बराबर 180 माइनस 18। तो y इज इक्वल टू इनको घटा दो और 2 बटे में पहुँचा दो, चलो बाद में पहुँचा देंगे। कितना हो रहा है ये, घटाओगे तो 2, 8 में से 7 में से गया तो 6, ठीक है। 2 को बटे में पहुँचा दो, y इज इक्वल टू 162 बटे 2, 2 से काट दो, 2 8 16, 2 1, तो y इज इक्वल टू 81। y का मान कितना आया, y का मान किस में रखोगे समीकरण नंबर 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो x बराबर 18 प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा 18 प्लस 81, कितना हो जाएगा, जोड़ दो इनको 9, यानी x बराबर कितना आया 99। यानी एक कोण कितना है 99 है बड़ा वाला, और छोटा वाला कितना है y। तो हम लिखेंगे उत्तर में बड़ा सम कोण x बराबर कितना आया 99°, छोटा समपूरक कोण y इज इक्वल टू कितना है 81°। टोटल का योग देखो 180 हो रहा है, यानी हमारा उत्तर क्या है सही है। उतार लो, अगला सवाल करते हैं। आइए साथियों अगला प्रश्न करते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम इसको हल करते हैं। माना एक बल्ले की कीमत ₹X है, एक गेंद की कीमत ₹Y है। देखो हमने एक 7 बल्ले और 6 गेंदे, कुछ न कुछ प्राइस होगी इनकी, तो 3800 में इन्होंने खरीदी है। बाद में 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 में खरीदी, यानी बल्ले का कुछ न कुछ मूल्य होगा और गेंद का कुछ ना कुछ क्या होगा मूल्य होगा। हमने एक बल्ले की कीमत क्या मान ली है 100 रुपये मान ली है, एक गेंद की कीमत क्या मान ली है Y रुपये मान ली है। अब थोड़ा आसान हो जाएगा ये। प्रश्नानुसार हम लिखेंगे 7 बल्ले यानी एक बल्ले की कीमत X, तो 7 बल्ले की 7X। 6 गेंदे, एक गेंद की Y, तो 6 गेंद की 6Y बराबर कितना हो जाएगा 38। समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्नानुसार अब उसने बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदे, 3 बल्ले यानी कि 3X
5 गेंद है यानी 1 गेंद वाई, तो 5 वाई हो जाएगा ये, बराबर कितना हो जाएगा 1750 समय का नंबर। अब हम इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, है ना। आप इनको विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, लेकिन विलोपन बाद में आएगी। जब आपको यहाँ पर समस्याओं में बोला गया है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो आपको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। यदि आपको बोला जाए कि विलोपन से हल करना है, तो विलोपन से हल करना है। देखिए, समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, ये वाली, तो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3800। 6y को उधर पहुंचा दो, तो 7x बराबर 3800 माइनस 6y, x बराबर 7 को बटे में पहुंचा दो, तो 3800 माइनस 6y बटे 7। ये समीकरण नंबर क्या हो गई 3। समीकरण 3 से मान कहाँ रखोगे 2 में, तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दो, तो हम यहाँ पर रखेंगे 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो 3 कोष्टक में 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। हम ऊपर करेंगे, नीचे दिखेगा नहीं आप लोगों को। 3 का गुणा कर दो इसमें, तो 3 का इसमें गुणा करोगे तो 0 0 4 11, ठीक है, माइनस 3 का गुणा 6 में करो 18y बटे कितना आ जाएगा 7, प्लस 5y बराबर कितना होगा 1750। अब इसके बटे में कुछ नहीं, तो हम 1 लिख देते हैं, 7 का इधर 1 का इधर, तो 1 का इधर करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, माइनस 18y प्लस ये कितना हो जाएगा 35y बराबर 1750 गुणित 7। चलो अभी इसको 1700 ऐसा नहीं लिखते, इसको ऐसा लिख देते हैं 1750। टोटल के बटे में कितना आएगा 7 एकम 7 का गुणा इधर कर दो, तो 11 400 माइनस इन दोनों को घटा दो, कितना हो जाएगा ये, है ना 17 होगा क्या, हाँ 17y, लेकिन ये प्लस का रहेगा। 7 का उधर गुणा कर दो, 1750 गुणित 7। इस 11 400 को उधर पहुँचा दो, तो 17y इज इक्वल टू, इसका गुणा कर दो 0 7 बजे 35 का 5 हासिल आया 3, 7 7 49 और 3 कितना होगा 52 का 2 हासिल आया 5, 7 एकम 7 और 5 12 माइनस 11 400, तो y इज इक्वल टू, इसको घटा दो 0 5, इधर से उधार लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 12 12 में 4 गया तो 8 बटे 17, तो y इज इक्वल टू 17 पंजे 85, कितना आ जाएगा 50। अब y का मान समीकरण किस में रखेंगे 3 में, है ना, तो जगह कम बची है, थोड़ा सा शॉर्टेज है जगह की। चलो इसको करिए, करते हैं इसको भी। चलो हम इसको यहाँ लिख देते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर 3800 माइनस 6 गुणित यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 बटे 7, ठीक है,
मैं थोड़ा साइड में कर रहा हूँ इसको। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3800 माइनस 6 पंजे की 30, 3000, और ये कितना हो जाएगा 7। कुछ गड़बड़ हो रहा है? ठीक है। सॉरी, ये 300 आएगा यहाँ पर, तो x बराबर ये कितना बचेगा 3500 बटे 7। x बराबर 7 पंजे, यानी x बराबर कितना आया हमारे पास 500। यानी मैं लिखना चाहूँ तो एक उत्तर में ऐसा लिख देना, एक बल्ले का मूल्य x बराबर कितना है 500, और एक गेंद का मूल्य y इज इक्वल टू कितना है 50। ठीक है, रुपये भी लिख सकते हो शायद, रुपये 500 और ये कितना हो जाएगा 50। ठीक है, यह हुआ हल। अगला करते हैं। ठीक है साथियों, आज के लिए काफ़ी है, बाकी कल करेंगे क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा फिर लंबा वीडियो, है ना। मैं तो खैर 1-1.5 घंटे पढ़ा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा मोबाइल की लिमिटेशन है, और इसी के साथ आप भी घबरा जाएंगे थोड़ा सा। तो आप बाकी सवाल भी इसमें इसी तरह पर है, हम करेंगे उसको। बाकी आप रिवाइज करना इन सवालों को और अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि एक सवाल हर साल एग्ज़ाम में कंफर्म आता ही है, इसलिए आपको हमेशा इसकी प्रैक्टिस करना है। आगे विलोपन विधि आएगी, उसको भी हम हल करेंगे। और इसी के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो, है ना। जय हिंद साथियों।